नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स में। यह क्लास जो है यूपी पुलिस होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर की। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर है। क्या है ये? मॉडल पेपर है। इस क्लास में हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर की तरह करेंगे। सभी बच्चों से गुजारिश है कि इसको अपना पेपर समझकर पूरा अच्छे से सॉल्व करें और कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट मॉडल पेपर है स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे उनका आप लोग जवाब खुद देते चलना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देना। हड़प्पा सभ्यता के लिए किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली? तो कुछ इसका राइट आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था। यहाँ नक्काशीदार ईंटें और स्थापत्य कला की उत्कृष्टि की झलक मिलती है, जो सभ्यता के उन्नति, निर्माण और कौशल को दर्शाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि पंडालुल शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, यह जो है भारतनाट्यम भारतनाट्यम की प्रमुख शैलियाँ हैं और यह दक्षिण भारत में विकसित हुई हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली हैं और दोनों शैली में मुद्रा भाव और तकनीकी प्रस्तुत अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भारतनाट्यम। जितने बच्चों का पहले से पता था एक नंबर अपने आप को दे दीजिए। ठीक है, और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। जितने भी क्वेश्चन करके आएंगे सभी लोग कमेंट करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन है कान की ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? कान की ध्वनि के प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो राइट आंसर होना चाहिए 0 से 3 सेकंड तक। ठीक है, 0 से 3 या 0 से 4 होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 से 3 सेकंड। ठीक है, कान में ध्वनि का प्रभाव लगभग 0 से 3 सेकंड तक रहता है। इससे जो है सनसना या क्या कहते हैं, एडिटोरी प्रेसिंटेंस कहते हैं। और इसी कारण से लगातार आवाज़ों को सुनने पर मानव मस्तिष्क जो है उन्हें जोड़कर महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता पाने की योजना किसने बनाई? लॉर्ड माउंटेन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड एवरिन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत को स्वतंत्रता देने की योजना जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाई और ब्रिटिश सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया। उन्होंने संविधान निर्माण और विभाजन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किस कार्यक्रम को संबोधित किया? विच प्रोग्राम डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस इन अहमदाबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमोत्सव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम नमोत्सव को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में जीवन मूल्यों और प्रेरक कहानी को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही दसान नदी किस नदी की सहायक नदी है? बेतवा, यमुना, गोदावरी या गंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। दसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। यह मध्य भारत के जलवायु और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में जल स्तर और पर्यावरण स्थितियों के कारण चर्चा में रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। अगला क्वेश्चन है वलनाडु वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में। वलनाडु वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। यह अभयारण्य का स्थायी वन्यजीव और पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और जैव विविधता बनाए रखने में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। यह क्षेत्र तकनीक, नवाचार और कंप्यूटर उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों का स्टार्टअप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सुतका, गैंडोर और सुरकोटद्द के कैसे नगर थे? हड़प्पा, मौर्य, चोल या गुप्त? राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सुतका, गैडोर और सुरकोटद्दा हड़प्पा सभ्यता के नगर थे। ये शहर योजनाबद्ध संरचना और सड़कें और नालियों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कटियट्टम तथा कृष्णाट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कथकली। कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम के संयोग से केरल में कथक
कथकली शैली का विकास हुआ। यह नृत्य, नाट्य शैली, रंगमंच, अभिनय, भाव और संगीत का सुंदर मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है और अंतिम उत्पाद इथेनॉल और ऊर्जा एटीपी बनती है। अगला क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। भारत की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1985 में लागू की गई। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन नियोजन तथा जन जागरूकता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयमती से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शूल सूत्र प्राचीन भारत के वेदांग ग्रंथ हैं जो जयमती और यज्ञ अल्ट्रस की माप से संबंधित है। इनमें रेखाओं, कोण और आयतों की गणना का नियम दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा जयमती। अगला क्वेश्चन है भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय कला केंद्र इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट जो नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्थान भारतीय कला, संस्कृति और शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत के संरक्षण और प्रचार का केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। अमर्त्य सेन ने जो है 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने गरीबी, भूख और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम ने मानव कल्याण और विकास के सिद्धांत को नई दिशा दी। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा? तो राइट हो जाएगा गंगा। गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग जो है कितना है? 1,86,000। कितना है? 1,86,000 नहीं, 10,86,000। कितना है? 10,86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10,86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे बड़ा है। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे कई प्रमुख राज्य शामिल हैं। गंगा विशाल घाटी कृषि और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट है। कोपेनहेगन ने 2025 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनने वाला लक्ष्य रखा है और विश्व का पहला ऐसा शहर बना है जिसमें जहां ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और कचरा प्रबंधन में हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना महानिबंधक पद का किस वर्ष सृजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1871 में। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1871 में हुई। इस समय जनगणना महानिबंधक पद का सृजन किया गया ताकि पूरे देश में जनगणना का समन्वय और निगरानी की जा सके। यह पद प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1871। अगला क्वेश्चन है नासिक के जंक्शन हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था जिसे फांसी की सजा सुनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनंत लांडे। जैक्सन हत्याकांड में अनंत लांडे को मुख्य आरोपी था। उसने ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन की हत्या की थी। अदालत ने उन्हें न्यायपूर्ण सुनवाई के बाद फांसी की सजा दी। घटना तत्कालीन ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है असगरी बाई किस चीज़ से संबंधित है? तो जो संबंधित है वो संगीत से है, म्यूजिक से है। असगरी बाई भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध गायिका थी। उन्होंने ठुमरी और ख्याल शैली में उत्कृष्ट योगदान दिया। उनकी कला ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर तक पहचान दिलाई। अगला क्वेश्चन है वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माता पिता। वंश परंपरा और आनुवंशिक विकास मुख्य रूप से माता पिता से तय होता है। माता पिता के गुण, स्वास्थ्य और आनुवंशिक विशेषता बच्चों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ये जैविक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माता पिता। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का साम्राज्ञी बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1876 में। ब्रिटिश संसद ने 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत में साम्राज्ञी यानी कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया और यह ब्रिटिश राजशाही भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च सत्ता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जो होती है 331 मीटर पर सेकंड होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में ध्वनि की गति लगभग
331 मीटर पर सेकंड होती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है क्योंकि अणुओं की गति बढ़ जाती है। यह भौतिक विज्ञान में एक मूलभूत तत्व है। ऑप्शन नंबर ए जी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में राष्ट्र प्रेषक का संस्थापक माना जाता है? तो ये जो माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन ने 1826 में समान प्रतिज्ञा और अन्य पुस्तकों के माध्यम से भारत में प्रेस का मार्गदर्शन किया। उन्होंने भारत में राष्ट्र प्रेस का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विद्यावासिनी देवी किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्य से। विद्यावासिनी देवी ने समाज सुधार और महिलाओं के उत्थान में योगदान दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई पहल की। अगला क्वेश्चन है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध और शुक्र। सौरमंडल में बुध और शुक्र के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उनकी वजह से इनकी सूर्य के पास निकटता और गुरुत्वाकर्षण को कमजोर प्रभाव है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, 1942 में जो है 1442 में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की ओर समुद्र यात्रा करके अमेरिका महाद्वीप की खोज की। यह खोज यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत बनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स विल्सन। भारत में पहली बार आधिकारिक जनगणना 1871 में जेम्स विल्सन के प्रथम रजिस्ट्रार किया गया था। उन्होंने पूरे देश में जनगणना की निगरानी और समन्वय किया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भानु भारती किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाटक से। ठीक है, तो आज की क्लास ये पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, और सभी लोग पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो और जो है रिविजन करते रहो। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको मदद हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ।